बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल खालिक अंसारी है और मैं SHO मंगोपीर हूँ। और इससे पहले मैं SHO मोमनाबाद था। ये मेरी लाइफ में पहली मर्तबा मैं SHO लगा हूँ। मेरी 35-36 साल की सर्विस है। मैं पहली बार जो है SHO लगा हूँ और मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैं मेरिट पर आया हूँ। मेरी ना सिफारिश है, ना मैंने पैसे दिए, ना मुझ पे किसी ने कोई ऐसा वो नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे मैंने अब्बास चीमा साहब का एक वीडियो क्लिप देखा है जिसमें वो कहते हैं कि आजकल का जो निज़ाम है SHO का, वो चहीते लाडले और कोई पैसे वैसे देकर लगते हैं। तो मैं उनके बयान को बिल्कुल रद्द करता हूँ। मुझे पता है, मैं ये इम्तिहान पास करके आया हूँ और इसमें सबसे पहले इंटरव्यू होता है। बहुत से इंटरव्यू में ही निकल जाते हैं क्योंकि उनकी पूरी हिस्ट्री सामने स्क्रीन पर आती है कि आपने अपनी सर्विस में क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। जब उनकी वो चीज़ें आती हैं तो जो कमेटी वहाँ पर बैठती है, जिनकी सरबराही एडिशनल IG साहब खुद करते हैं, तो वो पूरा परखते हैं उसमें और पूरा उनकी हिस्ट्री देखते हैं। तो उस हिसाब से बहुत से लोग उसमें से इंटरव्यू में से फेल हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं। इसके बाद फिर मरहला आता है इम्तिहान का, एग्ज़ाम होते हैं। तो वो एग्ज़ाम भी मैंने पास किया और वो एग्ज़ाम भी मैं 3 दफ़ा अटैम्प्ट किए, जब जाके मैं पास हुआ। तो इसमें अगर ये कहते हैं कि अगर हम सिफारशी हैं या हमारी पर्ची है या हम पर किसी की मेहरबानी है, तो पहली दफ़ा में ही हमें SHO शिप लगा दी जाती और SHO हम लग जाते। लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि ना मैं पर्ची पे आया, ना मैंने किसी से सिफारिश कराई, मैं मेरिट पे आया। और इस वक्त का जो निज़ाम चल रहा है एडिशनल IG साहब का, अल्लाह पाक इनको खुश रखे और यही निज़ाम चलता रहे, तो मेरे जैसे नए लोग SHO लगते रहेंगे। क्योंकि मैंने अपनी सर्विस में 35 साल की सर्विस में बहुत दफ़ा कोशिश की थी, लेकिन मैं आज तक कभी SHO लग नहीं सका। इस मर्तबा लगा तो मेरिट पे लगा और ये मेरिट एडिशनल IG साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो ये निज़ाम बनाया है। और अभी 15 फेज़ या 16 फेज़ चल रहे हैं। मैं चौथे फेज़ में पास हुआ। मैंने सेकंड फेज़ में गया, फेल हो गया, दूसरे फेज़ में गया, फेल हो गया, चौथे फेज़ में जो है मैं पास हुआ। तो इसका मतलब है ये सारा कुछ मेरिट पर हो रहा है, जिसमें अगर अब्बास चीमा साहब कहते हैं कि ये लाडले चहीतों को लगाया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब्बास चीमा साहब ने तो इम्तिहान पास ही नहीं किया और ना वो इंटरव्यू में बैठे। अगर उनको इतना ही शौक़ है तो वो अपना शौक़ पूरा तो करें, वो जाएं, इंटरव्यू दें और अपनी सारी जो भी कारस्तानी आपकी है, आपने कारनामे अंजाम दिए, वो आप बताएं वहाँ जाकर। हमसे भी पूछा गया था, तो उसमें स्क्रूटनी हो जाती है। तमाम पूरी एक कमेटी होती है जिसके सरबराह एडिशनल IG साहब होते हैं। उन्होंने ये निज़ाम बनाया, तो मैं समझता नए लोगों के लिए बनाया है। इस वक्त कराची में मेरा ख्याल है आधे से ज़्यादा जो हैं वो अब नए लोग लग रहे हैं और नए लोगों को मौका भी मिला और उनको वो पहले जैसे SHO नहीं है। मुझे भी जब कहा गया था, जब मैं पहली दफ़ा लगा, तो मुझे मीटिंगों में ये कहा जाता था कि ईमानदार लोगों को लगाया जा रहा है, इनको काम तो आता नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी अपनी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, वो जब मैदान में आता तो खुद ही सीख जाता है। मैं भी 9 महीने मैंने मोमनाबाद थाने में गुजारे हैं। मोमनाबाद का मैं SHO रहा हूँ। मेरी कारकर्दगी, मेरी परफॉर्मेंस मेरे इलाके वाले बता सकते हैं, क्योंकि अमल आदमी का बताता है। मेरा जो अमल होगा आज मोमनाबाद में जाकर पता किया जाए तो पता चलेगा। मैं अपने मुंह से क्यों कहूँ? जैसे अब्बास चीमा साहब अपने मुंह से कहते हैं मेरे लिए अवाम खड़ी है मंगोपीर की। अरे किसी के जाने से कोई काम रुकते नहीं है। कल भी काम चला था, आज भी चला है। और ये कहना गलत बात है कि किसी अफसरान पर इल्ज़ाम लगाना कि वो लाडले चहीतों को लगाते हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। उनको यूनिफॉर्म पहनकर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। या तो वो अपना यूनिफॉर्म उतार दें, पुलिस की इज्जत करें। जिस पुलिस ने आपको 30-35 साल की ये नौकरी दी है, आज आप ये सिला दे रहे हैं कि पुलिस को ही ख़राब कर रहे हैं, आप पुलिस को बदनाम कर रहे हैं।
आप अफसरान को बदनाम कर रहे हैं एक सोशल मीडिया पे आके। ये तो अब सोशल मीडिया का दौर आ गया और आप अपनी एक सस्ती शोहरत लेने के लिए आप ये वीडियो बयान देते हैं। जबकि मैं समझता हूँ, अगर आप अपने आप को इतना समझते हैं कि आपकी इतनी वैल्यू है, इतना सब कुछ है, और आप समझते हैं कि मेरी आवाम मेरे साथ है, बहुत कुछ है, आप सिर्फ यूनिफॉर्म उतार कर फिर ये वीडियो बनाया करें, तो आपको अपना एहसास हो जाएगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। आपको बग़ैर यूनिफॉर्म के कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। ये सिर्फ यूनिफॉर्म को देख रहे हैं, ये यूनिफॉर्म की इज्जत है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पुलिस को बदनाम ना करें, पुलिस अफसरान को बदनाम ना करें, इस पुलिस की बेइज्जती ना करें। ये यूनिफॉर्म मेरा कफन है। मैं चाहूँगा कि मुझे इसी यूनिफॉर्म में शहादत नसीब हो। तो इस तरह यूनिफॉर्म को बदनाम ना करें आप। इस तरह करने से हमारी पुलिस का मोराल गिर रहा है। आप ये ना करें, ये आपके लिए भी बेहतर होगा। मैं अफसरान से भी गुजारिश करूँगा कि इस अमल पर इसको मना किया जाए कि ये यूनिफॉर्म पहन कर जो है ये वीडियो क्लिप ना बनाया करें, जिससे हमारे पुलिस की बदनामी होती है। और अफसरान को बुरा भला कहना कौन सा तुक है? आप यूनिफॉर्म पहन के यूनिफॉर्म को बुरा कहते हैं। आप हमारी अच्छाइयाँ बताने के बजाय बुराइयाँ बता रहे हैं। क्या पुलिस इतनी बुरी है? इतनी बुरी नहीं है, आप बुरे होंगे। और अगर सारा निज़ाम को देखा जाए तो आप देख लें कि पुलिस का निज़ाम बहुत बेहतर है। सिंध पुलिस बिल्कुल ज़बरदस्त काम कर रही है और करनी भी चाहिए। ये जो SHO-शिप एक खिदमत का जज्बा है। SHO-शिप पे बैठकर आप लोगों की मदद कर सकते हैं। मैंने जो किया है वो मेरा अमल बताएगा, या मेरा मोहम्मदाबाद में जो टेन्योर गुजरा है आप उसमें पूछ सकते हैं कि मैंने कैसा वक्त गुजारा है। मैं अपने आप को ईमानदार नहीं कहता, मैं अपने आप को पारसा नहीं कहता, मैं अपने आप को अच्छा नहीं कहता। अगर मैं ये चीज़ें कहूँ कि मैं अच्छा हूँ और ईमानदार हूँ और पारसा हूँ तो मैं फ़रिश्ता हूँ। मैं फ़रिश्ता नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो जाती है। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सिंध पुलिस की वर्दी को बदनाम ना करें। और अगर आपको इतना ही है तो आप एक दफ़ा बग़ैर वर्दी के आकर और ये वीडियो के लिए बनाएं। मैं समझता हूँ आपकी वीडियो को कोई देखने वाला नहीं होगा। यह सिंध पुलिस की वर्दी है जो आप इतनी बातें कर रहे हैं और कोई देखता है आपको। तो ये सिंध पुलिस का नाम ख़राब ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।